जय श्री सीताराम। सुनते हैं महात्मा अगस्त की बहुत ही सुंदर ये कहानी। महात्मा अगस्त बहुत ही विख्यात महात्मा थे। ये भगवान के परम भक्त थे। कहते हैं इनके समान कोई महात्मा नहीं था। इन्होंने एक बार पूरे सागर को एक अंजलि से ही पी लिया। वही महात्मा है अगस्त महात्मा। एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों, विंध्याचल पर्वत की एक कथा प्रसिद्ध है। उसने सूर्य से कहा तुम मेरी परिक्रमा करो। जब सूर्य ने अस्वीकार कर दिया तो विंध्याचल ने चेतावनी दी कि यदि तुम मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो मैं इतना ऊपर उठूंगा कि तुम्हारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा। ये बड़ी सांकेतिक गाथा है। यही भावना आप विश्वामित्र के जीवन में पाएंगे। जैसे विंध्या ऊपर उठने की चेष्टा करता है, वैसे ही विश्वामित्र भी क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की चेष्टा करते। उनमें होड़ की भावना पैदा होती है कि जैसे वशिष्ठ जी की ब्रह्म ऋषि होने के नाते वे जगत पूज्य हैं, वैसे ही मैं भी त्याग, तपस्या और साधना के द्वारा ऊपर उठ सकता हूँ। और सचमुच एक दिन वे अपनी तपस्या के बल पर क्षत्रिय से ब्राह्मण बन ही गए। सारा खेल कर्मों का है बहनों भाइयों। तमोगुणी पुरुष चाहे तो रजोगुणी बन सकता है और रजोगुणी चाहे तो तमोगुणी बन सकता है। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। उन्होंने हिंसा छोड़ दी। वन में जब जब यज्ञ होता तब तब राक्षस उसे आकर बिगाड़ देते थे। अब उनसे हिंसा नहीं होती थी, इसलिए दशरथ के दरबार में वे राम और लक्ष्मण के याचक बने। उनकी सहायता से उन्होंने यज्ञ संपन्न किया। समाज के इस निर्माण में केवल सतोगुण से ही काम नहीं चलता, उसके लिए रजोगुण और समय आने पर बहनों भाइयों तमोगुण भी प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तमोगुण की भी आवश्यकता पड़ती है। हमें संसार में रहना है, फिर संघर्षों से कैसे बचा जा सकता है। समय समय पर कुछ न कुछ मात्रा में तीनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी ने पूछा कि क्यों आवश्यकता पड़ती है। उत्तर आया कि ये संसार ही त्रिगुणात्मक है। यह जगत 3 गुणों से बना है। विंध्याचल पर्वत ऊपर उठता ही चला जा रहा था कि मैं सूर्य को ढक लूं। ऐसा देखकर देवता और मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने अगस्त जी से प्रार्थना की कि महाराज आप किसी प्रकार इस पर्वत के विस्तार को रोकिए। अगस्त जी पर्वत के सामने गए। पर्वतराज ने उनको देखकर साष्टांग प्रणाम किया। विंध्याचल ने महर्षि अगस्त को प्रणाम करके पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। महर्षि ने कहा, तुम इसी प्रकार तब तक पड़े रहो जब तक मैं लौट कर ना आऊं। और कहा जाता है कि महर्षि अगस्त दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण भारत में जब बस गए वहां से लौटे ही नहीं और तब से यह पर्वत वहीं पर झुका हुआ पड़ा है। लोगों ने उससे कहा, अगस्त जी तो लौटे ही नहीं, तुम इस प्रकार से कब तक पड़े रहोगे। संत तो तुम्हें बहाना बनाकर झुकाकर चला गया, अब वे लौटकर नहीं आएंगे। उस पर विंध्याचल ने कहा, मैंने संत को वचन दिया है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बढ़ाई पाई। पर्वत ने सोचा कि मैं तो केवल यह चाहता था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करें, पर अब जब कोट कोट सूर्यों का केंद्र ईश्वर ही मेरी परिक्रमा करेगा
तब मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन होगा। संत के सामने झुककर मैंने खोया नहीं बल्कि पाया ही है। जब श्री राम आए और उन्होंने कामादगिरि चित्रकूट आदि में परिक्रमा की तो विंध्याचल पर्वत को ऐसा लगा कि आज मेरे जीवन की सार्थकता हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। अरे मैं धन्य हो गया। मेरे श्री राम प्रभु हमारी परिक्रमा करें, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। जिनकी परिक्रमा सारा संसार करता है और वही प्रभु हमारी परिक्रमा करते हैं। विंध्याचल बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रसन्नता को देखकर इंद्रादि देवताओं ने विंध्याचल पर्वत के ऊपर फूलों की वर्षा की। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।